उत्तराखंड के प्राचीन शहर जोशीमठ में दरकती जमीन सभी को डरा रही है। भूस्खलन आफत बनकर आई है। लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन से शहर के 700 से ज्यादा घरों, होटलों और दुकानों में भारी दरारें आ गई हैं। जोशीमठ, जिसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है, एक सभ्यता का प्रतीक है, सनातन धर्म का ध्वज वाहक है। जोशीमठ महज एक स्थान नहीं बल्कि खुद में सदियों का सुनहरा इतिहास समेटे है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यही वो जगह है जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या कर दिव्य ज्योति प्राप्त की थी। यहाँ 1200 साल पुराना नृसिंह देव का मंदिर भी स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने ही नृसिंह देव की मूर्ति को स्थापित किया था, यानी इसी धरती से शुरू हुआ था सनातनी मठों के बनने का सफर। यही वो पुण्य धाम है जिसके आंगन से गुजरता है बद्रीनाथ धाम का रास्ता। चलिए आपको बताते हैं स्थान का नाम जोशीमठ क्यों पड़ा। इसका मूल नाम ज्योतिर्मठ था, लेकिन धीरे धीरे इसे जोशीमठ कहा जाने लगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग का द्वार माने जाने वाला जोशीमठ बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच कई पगडंडियों और प्राचीन मार्गों का प्रवेश द्वार है। जोशीमठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रसिद्ध पीठों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। जब बद्रीनाथ मंदिर हर साल सर्दियों के लिए बंद रहता है, तो भगवान बद्री की एक मूर्ति को जोशीमठ के नृसिंह मंदिर लाया जाता है और 6 महीने तक पूजा की जाती है। जोशीमठ की एक और विशेषता है कल्प वृक्ष। यह 2400 साल पुराना शहतूत का पेड़ है, जिसके नीचे प्राकृतिक गुफा है। कहा जाता है कि यहाँ इस शहतूत के पेड़ के नीचे आदि गुरु शंकराचार्य ने ज्ञान की दिव्य ज्योति प्राप्त की थी। 36 मीटर गोलाई वाली 2400 साल पुराना शहतूत का पेड़ आज भी मौजूद है। इस पेड़ के बराबर में आदि शंकराचार्य की तपस्थली गुफा भी है, जिसे अब ज्योतिरेश्वर महादेव कहते हैं। शंकराचार्य को दिव्य ज्ञान ज्योति मिलने के कारण इस जगह को ज्योतिर्मठ कहा गया। जोशीमठ में ही आदि गुरु शंकराचार्य ने शंकर भाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। कहा जाता है कि यहाँ के मठ को शंकराचार्य ने अपने अनन्य शिष्य त्रोटका को सौंप दिया था। बाद में वे यहाँ के प्रथम शंकराचार्य बने। जोशीमठ कभी कत्यूरियों की राजधानी हुआ करती थी। इसे कीर्तिपुर के नाम से जाना जाता था। अलकनंदा और धौली गंगा जैसी जीवनदायिनी नदियों के बीच बसे जोशीमठ से ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह भी हेमकुंड साहिब के लिए गुजरे थे। सिखों की पवित्र स्थली का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। कहा जाता है कि जब पांडवों ने युधिष्ठिर के साथ अपना राजपाट छोड़कर पहाड़ों की राह पकड़ी, तो जोशीमठ में पहुंचने के बाद ही उन्होंने स्वर्ग जाने का निश्चय किया। इसके बाद ही उन्होंने बद्री धाम की राह पकड़ी थी। बद्री धाम के बाद माणा गांव पार करते ही स्वर्गारोहिणी शिखर आता है, जहां से पांडव एक एक कर युधिष्ठिर का साथ छोड़ते चले गए और आखिर में चोटी पर पहुंचने के बाद युधिष्ठिर और सफर में उनका साथ दे रहा कुत्ता सशरीर स्वर्ग के लिए गए। इसी कारण जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है।